हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी जोन पर। दिस इज़ द पार्ट 7 ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज विद डॉट नेट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ASP.NET वेब फॉर्म का यूज़ करके एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप भी डॉट नेट सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप डॉट नेट के ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपको नहीं पता कि ASP.NET वेब फॉर्म में पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाए और वेब फॉर्म क्या होता है, तो उन दोनों वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है और ओपन करते ही हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया था उसी को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। अब हम अब जब प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है तो उसके अंदर हमने दो वेब फॉर्म बनाए थे, होम पेज और अबाउट पेज। ठीक है दोस्तों, पिछले प्रोजेक्ट में हमने ये सीखा था कि ASP.NET वेब फॉर्म कैसे बनाते हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने जो वेब दो पेज बनाए थे, होम पेज और अबाउट पेज, उसकी दोनों की डिज़ाइन की थी। ठीक है दोस्तों, वो आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट सॉरी दोस्तों, प्रोजेक्ट नहीं, हम एक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐड न्यू आइटम, और हमें यहाँ पर वेब फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे उसका नाम हमें दे देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट एक्सपीएक्स। ठीक है दोस्तों, और सिंपल सा ऐड कर लेना है। कैसे हम ऐड करेंगे, हमारा वेब फॉर्म हमारे सामने शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कंटेंट कंटेंट आपको रेडीमेड मिलेगा। उसके नीचे हमें जो वेब फॉर्म की डिज़ाइन करनी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम टूल बॉक्स का यूज़ करके इसकी डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको पता चले कि टूल बॉक्स कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम दिव के नीचे एक सेंटर टैग ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो एक सेंटर टैग के नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा वेब फॉर्म में जो उसकी डिज़ाइन है वो अच्छी लगे। सेंटर टैग के नीचे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो एक टेबल के थ्रू करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेबल के नीचे हम एक टेबल की रो बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, टेबल के नीचे एक टियर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो टेबल की रो होगी, ठीक है, उसके अंदर हमें एक टीडी ऐड कर लेंगे। जो टेबल का जो डेटा आएगा वो उसके अंदर हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक टीडी ले लेते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया है। अब आप यहाँ पर डिज़ाइन वाली स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो भी हमने डिज़ाइन की है वो यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी हम उसको स्टाइल दे देते हैं। अब यहाँ पर हम टेबल को थोड़ी स्टाइल दे देते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी कलर का हमें रखना है उसका नाम दे देते हैं, थोड़ी सेल्स पैडिंग दे देते हैं और थोड़ी सेल्स स्पेसिंग देते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा टेबल जो हो उसकी डिज़ाइन अच्छी हो। आप अपने मुताबिक भी यहाँ पर सेल्स पैडिंग और सेल्स स्पेसिंग दे सकते हैं, जो भी आपको जिस तरह की डिज़ाइन बनानी है आप उस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी हमने कलर सेट किया हुआ है वो हमारे डिज़ाइन में शो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो टेक्स्ट लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसकी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसके लिए हमने एक टीडी रखी है। ठीक है दोस्तों, अब उसकी डिज़ाइन करेंगे, उसको भी हम कॉलस्पांस इक्वल टू 2 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें दो रो मर्ज करनी है, ठीक है, उसको अलाइन सेंटर में कर लेते हैं और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तरफ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा भी आपको डिज़ाइन अच्छी लगे वैसा आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलाइन सेंटर किया हुआ है और उसका बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से डिज़ाइन वाले पेज में देखेंगे कि हमने जो स्टाइल दी है वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहले डिज़ाइन अलग थी और अब डिज़ाइन अलग है। अब जो हमने टेक्स्ट लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको एक बोल्ड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम उसको एक बी टैग में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो टेक्स्ट लिखा है हमने उसके ऊपर मैं एक फ़ॉन्ट टैग ले लेता हूँ और उसको साइज़ दे देता हूँ 6 और उसका कलर रख देता हूँ मैं ब्लैक। उस फॉर्म टैग को हमने जो बी टैग पूरी की है उसके नीचे बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टेक्स्ट हमारे सामने बोल्ड के फ़ॉन्ट में आ चुका है। अब हम जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके जितने अंदर जो फील्ड आएगी, मतलब नेम ईमेल, उसकी डिज़ाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर एक टियर क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर एक टीडी ऐड कर लेता हूँ और टीडी के अंदर मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं नेम। ठीक है दोस्तों, नेम के लिए एक टीडी मैंने बना ली है और एक दूसरी टीडी मैं बनाऊंगा जो उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को रखने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स टूल बॉक्स से उठाऊंगा
आप टूल बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने डिफरेंट टूल है वो आपके सामने शो होंगे। वहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है टेक्स्ट बॉक्स, सर्च कर देना है आप और उसको डबल क्लिक करना है। वो टीडी के अंदर आपका कर्सर रखना है और उसको ऊपर डबल क्लिक करके ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। उसकी आईडी डिफरेंट दे देनी है क्योंकि हमें हमारे फॉर्म में मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स होंगे, उसकी डिफरेंट आईडी देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी कॉलम बनाएंगे। ठीक, दूसरी कॉलम का नाम है हमारा ईमेल। उससे पहले हम उसको थोड़ी स्टाइल दे देते हैं। हमने जो टीडी बनाई है उसको स्टाइल दे देते हैं। उसको मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ और नेम के कॉलम के ऊपर एक फ़ॉन्ट टैग ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट टैग में मैं उसको साइज़ दे देता हूँ। सॉरी दोस्तों, इसको साइज़ नहीं देनी है, उसको सिर्फ कलर ही देना है। दोस्तों मैं उसका कलर दे देता हूँ कलर इक्वल टू वाइट। कलर मैंने वाइट दे दिया है। अब फ़ॉन्ट टैग को पूरी कर देना है। ठीक है दोस्तों, फ़ॉन्ट टैग को यहाँ पर नेम जो कॉलम है उसके बाद पूरी करना है और नेम को हम बोल्ड कर देते हैं। इसलिए मैं एक बी टैग के अंदर नेम को ले लेता हूँ, बी और /b, और बी टैग को नेम के बाद पूरी कर देनी है। उसके बाद फ़ॉन्ट टैग को पूरी कर देनी है। अब आप डिज़ाइन वाले पार्ट में देख सकते हैं एक नेम वाली कॉलम हमने ऐड की और उसकी डिज़ाइन भी बन चुकी है और उसका एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड हो चुका है। अब हमें दूसरी कॉलम बनानी है ईमेल के लिए। ठीक है दोस्तों, उसकी डिज़ाइन भी सेम ही रहेंगी, इसलिए हम नेम वाली टीआर को लेते हैं और टीआर के नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके कोड को सिलेक्ट करके उसको एक टैब दे देता है, मतलब कोड को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, डिज़ाइन वाले पेज में दे सकते हैं हमारी 2 कॉलम बन चुकी है। फिर से कोड में आइए और नेम जो वहाँ जो लिखा है वहाँ पर ईमेल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ईमेल करेंगे डिज़ाइन में बदल जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स की आईडी डिफरेंट दे देनी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं TXT ईमेल। अब आप डिज़ाइन में देख सकते हैं हमारी 2 कॉलम बन चुके हैं, नेम और ईमेल। अब हमारी तीसरी फील्ड जो आएगी वो फ़ोन नंबर है। तो फिर हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे और जहाँ पर टीआर के नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसको सिलेक्ट करके टैब दे देते हैं, कोड को एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपल सा हमने जो नेम लिखा है वहाँ पर उसका नाम बदल देना है, वहाँ पर लिख देना है फ़ोन नंबर। ठीक है दोस्तों, मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उसकी आईडी भी डिफरेंट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, TXT फ़ोन नंबर मैंने उसकी डिफरेंट आईडी दे दी है। और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड, वहाँ पर आपको नंबर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हम जो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे वो नंबर के फॉर्मेट में शो हो जाएगा, इसके लिए उसकी प्रॉपर्टी सेट करना ज़रूरी है। आप डिज़ाइन में दे सकते हैं कि हमारी 3 फील्ड जो कंप्लीट हो चुके हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल और नेम। फिर से कोड में आ जाइए और यहाँ पर अब चौथी फील्ड जो हमारी है वो जेंडर के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके कोड को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर जो जहाँ पर नेम लिखा है वहाँ पर हम सिंपल सा लिख देते हैं जेंडर, जो जेंडर फील्ड के लिए हमें लिख देना है। और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को हटा लेना है दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स काम नहीं करेगा। यहाँ पर टूल बॉक्स से हम एक दूसरा टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियो बटन। वहाँ पर आपको 2 टूल मिलेंगे, वहाँ पर आपको रेडियो बटन लिस्ट सिलेक्ट करके रख देना है। ठीक है दोस्तों, उसकी भी आईडी डिफरेंट रख देनी है। उसकी आईडी रख देनी है RBTN जेंडर और उसका मैं 4 कलर दे देता हूँ वाइट। जो भी हम जो डिज़ाइन बनेगी उसको वो वाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने उसका 4 कलर वाइट रख दिया है। अब मैं यहाँ पर जो ASP रेडियो बटन लिस्ट बनी है उसके बीच में एंटर करके 2 लिस्ट ऐड कर लेता हूँ। ASP लिस्ट आइटम, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेल वाला जेंडर और उसके नीचे एक और लिस्ट बना लेता हूँ ASP लिस्ट आइटम फीमेल के लिए एक और लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिंपल सा ऐड कर लिया है फीमेल। अब आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि जो भी हमने रेडियो बटन की लिस्ट बनाई हुई है वो आपके सामने आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आ गई है। मेल और फीमेल 2 फील्ड हमारी रेडियो बटन में ऐड हो चुकी है। अब फिर से आप कोड में जाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चौथी फील्ड हमारी कंट्री है। फिर से हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है और सिंपल सा उसको कोड को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करके जहाँ पर भी फ़ोन नंबर लिख लेना है, वहाँ लिखा है हुआ है वहाँ पर हमने लिख देना है कंट्री। ठीक है दोस्तों, कंट्री के लिए मैंने एक TD बनाई है, उसके वहाँ भी हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं दोस्तों। वहाँ भी मैं एक दूसरा टूल का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर मैं सिंपल सा सर्च करूँगा, आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। उसको डबल क्लिक करके TD के अंदर ले लेना है और उसकी भी आईडी हमें डिफरेंट दे देनी है दोस्तों। मैं उसकी आईडी दे देता हूँ ड्रॉप कंट्री। ठीक है दोस्तों,
आप अपने हिसाब से भी आईडी दे सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर मैं दो आइटम लिस्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। 2 3 4 आइटम जो भी हमें लिस्ट में ऐड करने हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पहली आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया, दूसरी आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ यूएसए, तीसरी आइटम में सिलेक्ट कर रहा हूँ कनाडा और चौथी आइटम में सिलेक्ट कर रहा हूँ जापान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 कंट्री जो है वो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऐड कर ली है। अब आप डिज़ाइन में भी देख सकते हैं कि कंट्री के लिए जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है वो हमारे फॉर्म में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से कोड में चले जाते हैं और जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है उसके डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सिंपल सा हमारा जो कोड हमें कॉपी करना है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है कंट्री के लिए उसके नीचे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके कोड को सिलेक्ट करके हमें एडजस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फ़ोन नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम एक नई जो है हमारी पासवर्ड लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड के लिए हमने एक कॉलम बनाई है और उसकी भी आईडी हम डिफरेंट दे देते हैं TXT पासवर्ड। और उसकी भी एक जो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड, वहाँ पर हम अब पासवर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो लेने वाले हैं। जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर हम ऐड कर लेंगे टेक्स्ट मोड पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट मोड पासवर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा वो टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड वाले कॉलम बन चुके हैं। अब फिर से हम कोड में आ जाते हैं और कोड को कॉपी करके पासवर्ड वाले की फील्ड के नीचे हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके कोड को सिलेक्ट करके उसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है एड्रेस नाम की, वहाँ पर वो एड्रेस लिख देना है। देखिए दोस्तों, हमारा एड्रेस फील्ड आ चुका है और उसकी भी आईडी हमें डिफरेंट कर देनी है। TXT एड्रेस हमें लिख देना है। उसकी भी एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है, उसको हमें सेट कर लेना है। टेक्स्ट मोड में हमें लिखना है टेक्स्ट मोड इक्वल टू मल्टी लाइन, मतलब हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जो एड्रेस है वो बड़ा भी हो सकता है, इसलिए जो हम टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम बड़ा छोटा कर सके, इसलिए हमें उसको मल्टी लाइन रखना बहुत ज़रूरी है। तो डिज़ाइन में आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारी फील्ड है वो सब हमने डिज़ाइन कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से कोड में आ जाना है। अब हम एक और TR बना लेते हैं। TR हम ऐड कर लेते हैं TR और उसके अंदर एक TD ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, TD के अंदर हमें एक बटन रखना है, वो बटन हमें टूल बॉक्स से अंदर से मिल जाएगा। अब हमारा फॉर्म बनकर कंप्लीट रेडी है, हमें सिर्फ एक बटन ही ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, फिर से कोड में आ जाएंगे और TD के नीचे हमारे कर्सर रखना है और टूल बॉक्स में सर्च करना है बटन का कंट्रोल आपके सामने आ जाएगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर TD के अंदर रख देना है। डबल क्लिक करके भी आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका टेक्स्ट लिख देना है आपको रजिस्टर, मतलब आपका जो बटन का नाम है होगा वो है रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर रख देता हूँ रजिस्टर। अब आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि बटन का नेम आ चुका है रजिस्टर। अभी अब आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा कंप्लीट एक फॉर्म तैयार हो चुका है। अब आप बटन देख सकते हैं कि बटन थोड़ा साइड में है, उसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आ जाइए, हमने जो TR बनाई है TD में हम उसको थोड़ी डिज़ाइन कर लेते हैं। दोनों रो को मर्ज कर देते हैं, मतलब कोलस्पान इक्वल टू 2 दे देते हैं और उसको थोड़ा कलर दे देते हैं। ठीक है, तो अलाइन उसको सेंटर में रख लेते हैं और उसको एक कलर दे देते हैं। मैं यहाँ पर उसको दे रहा हूँ बीची कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर उस TD का गोल्ड। ठीक है दोस्तों, मैंने कलर भी यहाँ पर सेट कर दिया है। अब आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि बटन एक डिज़ाइन में मस्त बैठ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं मेरा प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया है, ईमेल भी एंटर कर दिया है। यहाँ पर आपको दोस्तों समझना होगा, जो फ़ोन नंबर के टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो एक प्रॉपर्टी सेट की थी टेक्स्ट मोड इक्वल टू नंबर, यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ओनली नंबर के फॉर्मेट में ही आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। तो ये उस प्रॉपर्टी पर काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर में भी आप मेल और फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री में हमने ड्रॉप डाउन रखा था, वहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड में भी हमने एक प्रॉपर्टी सेट की हुई थी कि पासवर्ड में टेक्स्ट मोड इक्वल टू पासवर्ड, मतलब जो भी आप पासवर्ड एंटर करेंगे वो दिखेगा नहीं, एक फॉर्मेट के पासवर्ड के फॉर्मेट में आ जाएगा। और एड्रेस फील्ड में भी हमने एक प्रॉपर्टी सेट की थी टेक्स्ट मोड इक्वल टू मल्टी लाइन, मतलब आप उस बॉक्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एंड में एक बटन दिया हुआ है, जैसे ही बटन पर रजिस्टर ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। उसके कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल एक फॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी इस फॉर्म का फुल डिज़ाइन कोड चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
वहाँ पर अक्सर हम प्रोजेक्ट के कोड शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही .NET के ट्यूटोरियल देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।